नमस्कार दोस्तों, 2025 का ये मेरा पहला वीडियो है। मैं सोच रही थी किस विषय पर मैं वीडियो बनाऊँ और आपसे मुखातिब हूँ। पहले मेरे मन में आया क्यों ना जो पर्सन्स ऑफ द ईयर हैं उस पर वीडियो बनाऊँ। इसी दौरान आपको तो पता ही है कि यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज परीक्षा है उसकी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और हम लोग कुछ अभ्यर्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इस दौरान मुझे लगा कि जो मेन अचीवर्स हैं, उनके कंपैरिज़न में जो वुमेन अचीवर्स हैं, शायद उनकी उतनी जानकारी लोगों को नहीं है। जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि भई मिसाइल मैन तो आप सब जानते हैं, पर क्या मिसाइल वुमेन को भी आप जानते हैं? खेद की बात है बहुत सारे लोगों को नहीं पता था और समस्या ये है कि शायद हमारा जो पूरा अप्रोच है, इवन जब आप प्रमुख अ, पत्रिकाएँ देखें, तो डिस्कशन जो है वो पर्सन ऑफ द ईयर या मैन ऑफ द ईयर पर होता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस साल के वीडियोज़ का आगाज़ किया जाए वुमेन ऑफ द ईयर से। और आज मैं बात करूँगी वुमेन ऑफ द ईयर मेरी नज़रों में, आपकी नज़रों में और शायद पूरे देश की नज़रों में। और ये भी ज़रूरी है कि हम अपने डिस्कोर्सेस को चेंज करें। एक और विशेष कारण है, जिस पर्सन को मैंने चुना है शायद हर चैनल, हर मीडिया उन्हीं को वुमेन ऑफ द ईयर माने। लेकिन मैंने क्यों चुना? हालाँकि उनके जो अचीवमेंट्स हैं, जिनके बारे में मैं बात करूँगी, उसका संबंध इस बात से नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कहीं न कहीं इनका संबंध भी राजनीति विज्ञान से है और शायद यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का कारण है। हालाँकि ये जो रीज़न मैं दे रही हूँ, ये बहुत ट्रिवियल है और इसका कोई संबंध नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं वुमेन ऑफ द ईयर की। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो सही मायनों में वुमेन ऑफ द ईयर कहने लायक है। एक ऐसी लड़की की बात करेंगे जो बचपन में शरारती तो नहीं थी, लेकिन यदि उसे कोई परेशान करता था, तो वो बर्दाश्त भी नहीं करती थी। उसे बुलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बुलिंग बर्दाश्त नहीं करती थी और इस कारण उसने मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग भी सीखी क्योंकि उसे लगता था कि जो बुली करते हैं, उनकी पिटाई होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम में अंक कम मिलते, तो सभी सामान्य बच्चों के समान वो भी अपनी माँ से अंक छुपा लेती थी। वो बनना तो डॉक्टर चाहती थी, पर कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कभी-कभी डेस्टिनी हमें कहीं और ले जाती है और आपने सही गेस किया, वो बन गई शूटर। यानी आप समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रही हूँ मनु भाकर की। मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया। ओलंपिक के अलावा उन्होंने अन्य प्रतियोगिताओं में जैसे कॉमनवेल्थ, यूथ ओलंपिक्स गेम्स तथा वर्ल्ड कप आदि में भी पदक जीते। शायद ये बड़ी इंस्पायरिंग बात ये है कि हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव कोरिया से निकलकर वर्ल्ड क्लास शूटर बनने और ओलंपिक्स में पदक जीतने तक का मनु का सफर एक फेयरी टेल है। जब मैं फेयरी टेल कह रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कठिनाइयां नहीं आई। ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर पसीना नहीं बहाया गया। पर शायद हमारे आपके बहुत सारे लोगों के लिए ये जो सफर है, ये एक परी कथा के समान हो सकता है क्योंकि सभी लोगों के जीवन में शायद ये अचीवमेंट ना हो। आशा करती हूँ कि जब मैं परी कथा कह रही हूँ, तो आप उसका मतलब समझेंगे। चाहे मनु भाकर की बात की जाए या फिर किसी भी अन्य सफल व्यक्ति के जीवन के लिए मैं मानती हूँ एक सूत्र होता है और वो सूत्र है 3D। क्या है ये 3D? फर्स्ट इज़ डिसिप्लिन, सेकंड इज़ डिटर्मिनेशन एंड थर्ड इज़ डेडिकेशन। मनु भाकर आज करोड़ों बालिकाओं के लिए, साथ ही साथ करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मनु भाकर की इंस्पिरेशन कौन है? क्या आपको पता है? मनु भाकर की इंस्पिरेशन है मैरी कॉम, जिनका खुद का जो सफर है, वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। इसके अतिरिक्त मैंने कहीं पढ़ा कि वो यूसेन बोल्ट जो धावक हैं, उनसे भी बहुत अधिक प्रभावित हैं। इन लोगों से
मिलती है उन्हें मेहनत और कभी ना हार मानने की प्रेरणा। चलिए उनकी एक खास बात बताती हूँ। शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें फिजिकल और मेंटल ये दोनों ही पावर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मनु भाकर क्या करती हैं अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने माइंड पर कंट्रोल करने के लिए? वो करती हैं 4:8 टेक्निक। क्या है ये टेक्निक? यानी 4 सेकंड के लिए श्वास लेना और फिर 8 सेकंड के लिए श्वास छोड़ना। डिफिकल्ट सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए वो प्रेरणा लेती हैं श्रीमद् भागवत से। इसके अतिरिक्त जब भी उन्हें स्ट्रेस होता है, तो वो सॉल्व करती हैं पजल्स। मनु ने न केवल खेल जगत में उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जिसमें एडमिशन लेना भी कई लोगों का सपना होता है, लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया और वर्तमान में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रही हैं। वो मानती हैं कि जीवन में वो ज्यादा प्लान नहीं बनाती, वो बस हर काम को कुशलता से करने की कोशिश करती हैं। भविष्य के लिए उनकी एकमात्र योजना है अपने देश के लिए स्वर्ण पदक लाना। आज भले हम किसी भी क्षेत्र से आते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने एक्सेप्शनल अचीवमेंट किया है, उनके बारे में जानकर, उनके सफलता के कारणों को जानकर हमें हर क्षेत्र में काफी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि मेहनत, डेडिकेशन और पैशन से कुछ भी संभव हो सकता है। हम सभी की तरफ से उनको बहुत-बहुत बधाई और लॉट ऑफ लक जिससे उनके अपने सपने साकार हों। और मैं अंत करना चाहूँगी विवेकानंद जी की इन पंक्तियों के साथ, जो शायद इस पूरी कहानी को समराइज़ करती हैं और हम सभी के लिए फिर मैं कहूँगी भले हम किसी भी क्षेत्र से आते हों, ये इम्पोर्टेंट है कि याद रखा जाए, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। ये सिर्फ़ कुछ पंक्तियाँ या आइडिया नहीं है, मनु भाकर में हमने इसे जीवंत होते देखा है।